नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11 के बारे में। यह वर्कशीट 27 अगस्त की है और यह है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के 7वें अध्याय हास्याकरण की समझ से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की इस वर्कशीट में हमें हास्याकरण के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में हास्याकरण का अध्ययन। हास्याकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को औरों से अलग, कमतर समझना और समाज से बेदखली का एहसास करवाकर ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या वह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। समाज का यह तबका अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। दोस्तों, हास्याकरण के कारणों की यदि बात करें तो भिन्न रीति रिवाज, भिन्न भाषा, गरीबी, कमतर सामाजिक दशा इसके कारण हो सकते हैं। कई बार लोग इस समूह को दुश्मनी या डर की नज़र से भी देखते हैं। अलग थलग होने की वजह से इस वर्ग के लोग ना तो किसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और ना ही संसाधनों या उचित मौक़ों का। साथ ही साथ वो अपने अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाने से चूक जाते हैं। वैसे व्यक्ति जिनके पास धन और भूमि है और जो ज़्यादा शिक्षित हैं उनके मुकाबले ये अधिक असहाय होते हैं। दोस्तों, एक चित्र में आप देख सकते हैं आदिवासियों को, और आदिवासियों के बारे में क्या जानकारी दी गई है इसका अध्ययन हम करते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब होता है यानी ऐसा मूल निवासी समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों में लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किसानों और फिल्मों में देखा है कि किस्सों और फिल्मों में देखा है कि हमेशा रंग बिरंगी पोशाकों में और सिर पर मुकुट लगाए रखते हैं। उनके लिए ये धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो बदलावों या नए विचारों से दूर रहते हैं और उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं और इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं एक एक करके हम उनका अध्ययन करेंगे। पहला सवाल है दोस्तों कि हास्याकरण से क्या अभिप्राय है। तो इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हास्याकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समाज के एक वर्ग को समाज से अलग जीवन यापन करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। दूसरा सवाल है कि हाशियाई लोग समाज से अलग क्यों रहते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि उन्हें समाज से हीन व अलग माना जाता है। तीसरा सवाल है कि आदिवासी कौन होते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आदिवासी से अभिप्राय किसी स्थान के उन मूल निवासियों से है जो लंबे समय से पारंपरिक जीवन जीते आ रहे हैं। मतलब जैसे जिंदगी उनकी पुरखे जीते थे उसी तरीके की ज़िंदगी वो खुद भी आज तक जीते आ रहे हैं। चौथा सवाल है कि आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों आरंभ कर दिया। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वनों के नष्ट होने के कारण आदिवासियों को वनों को छोड़कर शहरों में रहना आरंभ करना पड़ा। अर्थात वो जंगलों में रहते थे लेकिन जंगल जब नष्ट होने लगे, उनसे उनकी ज़मीन जायदादें छिनने लगी, तब जाकर उन्हें शहरों में रहना आरंभ करना पड़ा और शहरों में वो अलग अलग तरीके के काम धंधे करने लगे। लास्ट सवाल है दोस्तों कि आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में सम्मान कैसे मिल सकता है। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों का सृजन करके हाशियाई लोगों को समाज में सम्मान दिलाया जा सकता है। अर्थात हम अगर उनको पढ़ने लिखने के मौके दें, समाज में शामिल होकर काम धंधा करने के मौके दें, तो इससे वो हमारे समाज का एक हिस्सा बन जाएंगे। अलग थलग महसूस ना तो वो करेंगे और ना ही हम उनको अलग थलग लोगों के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की
सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।